और इधर यूपी विधानसभा का बजट सत्र जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। सीएम ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। ये उर्दू की वकालत करने वाले लोग हैं, ये भोजपुरी अवधि का विरोध करते हैं, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है, इस पर विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने क्या कहा, अब जरा उनकी बात आपको सुनवा दें। कठमुल्ला बनाने की बात नहीं है। बात यह है विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो अगर अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं और ये अवधी बोलते हैं, तो उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या भेजा, उर्दू संस्कृत में भी बुलवाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी क्यों बोला जाए? अंग्रेजी कौन समझेगा? अंग्रेजी जब बोला जाएगा, प्रसारण होगा, तो गांव में कौन समझेगा? यहाँ कितने लोग हैं जो अनुवाद सुन के क्या करेंगे? तो आपने देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अंग्रेजी और उर्दू का मुद्दा उठाया और इस पर जो नेता विपक्ष है माता प्रसाद पांडेय, उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। यानी दोनों ही नेता, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे उर्दू और अंग्रेजी का उन्होंने उपयोग किया और उसका मुद्दा उठाया, और इस पर विपक्ष नेता जो है उन्होंने क्या कहा। इस पूरे मुद्दे पर आपको पक्ष और विपक्ष की जरा रिएक्शंस दिखाते, प्रतिक्रिया दिखाते कि कैसे उर्दू को लेकर ये सियासी संग्राम छिड़ गया है। पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। आज सदन में जो नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट किया गया, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है, तो ये तमाम जो भाषाओं को प्रमोट करने के लिए जो काम योगी सरकार ने किया है बहुत ही अभूतपूर्व है। लेकिन इस पे भी समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन ये साफ जाहिर करता है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, चाहे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना हो, चाहे हमारे समाज को आगे बढ़ाना हो, चाहे समाज के विकास को आगे बढ़ाना हो, हर जगह समाजवादी पार्टी विरोध करके अपने उत्तर प्रदेश का जो हानि है वो करना चाहती है। पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे।